स्वागत है आपका। आप मेरे साथ देख रहे उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मौसम की मार ने किसानों की मुश्किलें अब बढ़ा दी। वहीं बात करें तो बारिश न होने के कारण किसान फसलों की पैदावार नहीं कर पा रहे हैं। इसी पर एएनबी न्यूज की टीम ने किसानों से खास बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि किसानों को बारिश न होने से किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो बजट है इस बार क्या उम्मीदें रहेंगी और किस तरह से बजट जनता के बीच जाएगा और जनता को कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं बजट से। क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुमार। क्या लग रहा है इस बार जो बजट आएगा जी, तो कितनी उम्मीदें आपको हैं? क्या उम्मीदें हैं? ये तो 10 साल से देखा जा रहा है किसान क्या उम्मीदें कर रहा है। कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं नहर सूखी हुई है, कहीं कुछ हो रहा है। गांव में क्या गांव में हो रहा है? मोदी जी कह रहे थे आवास मिलेगा लोगों को, आवास के लिए लोग चक्कर लगा रहे हैं, कहीं कोई आवास है नहीं है। क्या आवास है? तो क्या लगता है बजट से आप लोग कैसे किस तरह का बजट चाहते हैं कि पेश होना बजट चाहिए? ऐसा होना चाहिए जिससे किसान आदमी सकुशल जिए। इतनी महंगाई बढ़ा रहे हैं, गैस सिलेंडर है कितने का था कितने का हो गया। मोदी जी कहते हैं बहुत बड़ी हमारी सरकार में आराम है। क्या आराम है किसान के लिए? सिलेंडर एक जमाने में मिलता था 500 रुपए का, आज 1000 रुपए का मिल रहा है। क्या है ये? बजट थोड़ा है कोई। ये बजट तो महंगाई की तरफ जा रहा है। छोटा आदमी बड़ा आदमी सब मर रहा है। बैंक में है, बैंक में कहते हैं किसान पैसा जमा करता है, साल भर में उसका 500 रुपए ब्याज कट जाता है। वो बीमा काटते हैं, मरने वाला कहीं एक है। बीमा साला हर इंसान का कर रहा है बैंक में। क्या है? किसान का ही तो जा रहा है, हमारा ही जा रहा है। क्या है उससे? इसी तरह के बजट पेश हो रहे हैं, किसान का क्या लाभ है? आपको क्या लगता है किस तरह का बजट आना चाहिए? अरे बजट ऐसा आना चाहिए जिससे हम लोगों को कुछ कुशलता मिले, उनकी सरकार में कुछ उसका बेनिफिट मिले। किसान को जो दिक्कतें आ रही हैं, डीएपी है, डीएपी खाद उसको 1500 रुपए कर दिया। इन्हीं की सरकार में इतनी महंगाई बढ़ गई कि अब क्या बताया जाए। केंद्र की मोदी सरकार ने आज अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना बजट पेश किया। इस बजट को लेकर देश की अर्थव्यवस्थाओं में सहयोग करने वाले व्यापारियों का क्या कहना है, महिला उद्यमियों का क्या कहना है, किस तरह का रहा बजट, इस पर हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने खास बातचीत की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया और इस बजट को लेकर व्यापारी को क्या कहना है, किस तरह का बजट था। हमसे बातचीत करने के लिए संजय गुप्ता जी हैं। सर, किस तरह का बजट रहा, क्या मानते हैं आप? देखिए, आज का जो बजट था वो देश की जनता के लिए, देश के व्यापारियों के लिए, देश के उद्योगों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा बजट रहा। क्योंकि आज इसमें स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स जो था वो इस पर हटाने की बात कही है। मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की बात कही है। और देश की जनता को जो लगातार उम्मीद थी, आज उसके टैक्स स्लैब में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, 3 से 7 लाख तक के 5% पड़ेगा, 7 से 12 वाले पे 10% पड़ेगा, उसके बाद 15% और 20% का स्लैब है, फिर उसके बाद 15 लाख से ऊपर वाले पे 30% है। तो निश्चित रूप से इससे लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी, लोग कागज में अमीर बनेंगे और जिससे सभी को इसका लाभ मिलेगा। हाँ, हम लोगों को उम्मीद थी कि आज रिटेल ट्रेड की पॉलिसी की घोषणा की जाएगी या ई कॉमर्स की पॉलिसी घोषणा की जाएगी, वैसी कोई घोषणा नहीं हुई। लेकिन फिर भी ये बजट जो है अच्छा बजट कहा जाएगा, क्योंकि इसमें एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत सी बातें कही गई हैं, उनको कोलेटरल फ्री लोन देने की बात कही गई है और भी तमाम इन्होंने बातें कही हैं। तो निश्चित रूप से आज का बजट सराहनीय बजट कहा जाएगा। ई कॉमर्स को लेकर आप लोग आवाज कई लंबे समय से उठाए, लेकिन उसमें भी बड़ी संख्या में टैक्स में छूट दे दी उन्होंने। हाँ, तो ये सरकार ने फिलहाल इस बार का बजट वाकई बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए इसमें काफ़ी चीज़ें, जैसे कि एमएसएमई लोन 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख बिना किसी सिक्योरिटी के दे रहे हैं, वो भी चीज़ें। इनकम टैक्स स्लैब में भी जैसे 2.5 लाख पे पहले टैक्स फ्री था, अभी उसको 3 लाख कर दिया है और 3 से 7 लाख पे 5% किया हुआ है। मतलब जो भी चीज़ें इस बार व्यापारियों के लिए चीज़ें अच्छी हैं। इस बार बजट सोने चांदी को लेकर भी छूट इन्होंने दी है, सोने चांदी को लेकर, सिल्वर प्लेटिनम को लेकर। जी, उसमें भी टैक्स घटाया है, 6% तक उसका टैक्स कर दिया है, वो भी सराहनीय है। सरकार ने इस बार लोगों का ख्याल रखा है। लोगों का ख्याल रखा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और व्यापारी क्या मानते हैं इस तरह जो आज बजट पेश हुआ, किस तरह का बजट है? आज बजट जो दिया है, अगर पिछले को देखते हुए आज का बजट बहुत सही है। मैं मोहम्मद आदिल उत्तर प्रदेश आदर्श फार्म मंडल से 3% से लेकर 7% पे जो है टैक्स 5 लगाया है, प्लस 10 से 15 के बीच में 10%, 20% और 30% तक का उन्होंने स्लैब टैक्स दिया है। और यह है कि व्यापारियों के लिए थोड़ा अपकिल के बजट में थोड़ा सा बेहतर है।
व्यापारियों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेहतर है और ये तमाम व्यापारी हमारे साथ है। ग्रीन एनर्जी को भी लेकर बहुत अच्छा फोकस किया है और लगातार सरकार ने इसको भी फोकस करने का काम किया है। जी सरकार ने जो स्पेशली मल्टी इंडस्ट्री के लिए बात किया है, मिनरल इंडस्ट्री के लिए बात किया है, ई वेस्ट के अंदर मैनेजमेंट का इंपोर्ट ड्यूटी हटाई है और मोबाइल टेलीफोनी मोबाइल के अंदर भी कम किया है, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय है। स्पेशली एक और चीज़ मैं कहूँगा, जो एंजल टैक्स को समाप्ति कर दिया पूरी तरह से, ये भारत में फिर से एक यूनिकॉर्न की बाढ़ लाएगा और बहुत स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न फिर बन पाएंगी क्योंकि खुदरा व्यापारी इन्वेस्ट कर पाएंगे। किस तरह की उम्मीद थी आपको, क्या उम्मीद पे खरा उतरा है? बजट जैसा उम्मीद थी वैसे ही आया है। इसमें 5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटने का उन्होंने वो करा है, उससे बहुत सारा पैसा एग्रीकल्चर इकोनॉमी में आएगा और जो जीएसटी है और इनकम टैक्स है उसको सहूलियत करने की उन्होंने कहा है 6 महीने के अंदर हम और उसको जीएसटी के जो करते हैं, जो व्यापारी को प्रॉब्लम आती है वो उसको और सिंप्लीफाई करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। कहीं ना कहीं और भी तमाम जगह महिला उद्यमी हैं, क्या मानती हैं इस तरह का महिलाओं को लेकर भी बड़ा प्रोत्साहित इस बार बजट में कहा? पहले की अपेक्षा इस बार कुछ राहत की सांस मिली है, लेकिन फिर भी शहरी महिलाओं को उतना लाभ नहीं मिला है ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा में। लेकिन ये है कि 3 से 5 लाख में और उसमें छूट मिली है तो उससे थोड़ा बहुत तो सहमत है। महिलाओं के लिए भी क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, महिलाओं के लिए सही है। महिलाओं के लिए इन्होंने नौकरियां निकालने का भी वो रखा है, प्रस्ताव रखा है। बाकी जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा आज के बजट का, वो नेचुरल फार्मिंग को लेके उन्होंने बोला है कि वो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे और ये सारी चीज़ें होंगी, तो किसानों के लिए भी अच्छा है। एवरेज मानेंगे आप? ठीक है, अच्छा है। महिलाओं के लिए भी ये बजट का भी काफ़ी खास रहा और साफ तौर पर कहेगा ये राजधानी के व्यापारी थे जो अलग अलग सेक्टर से आते थे, उन्होंने अपनी राय रखने का काम किया और इस बजट को, जो कि वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बार जो बजट पेश किया है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में व्यापारियों के लिए थोड़ी सी जरूर राहत दे रहे हैं और साफ तौर पर टैक्स स्लैब से लेकर आम जनता को भी राहत देने का काम किया है और व्यापार में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उस पर भी सरकार पूरी तरह से फोकस करने का काम किया है। कैमरा पर्सन दानिश के साथ में देन सिंह, ANB न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सड़क हादसा सामने आया। बता दें कि 2 ट्रक की डिवाइडर से टकराने से हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में ट्रक के चालक को मामूली चोटें आई हैं। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे के बाद मुरादाबाद के मुख्य मार्ग पर काफी समय तक जाम की स्थिति बनी रही। यहाँ पर 0 पॉइंट पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। प्रशासन किसी तरह का भी कोई यहाँ पर अंडर ब्रिज की मांग उठी है कि ओवर ब्रिज बनाया जाए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। चौकी से महज 4-5 मीटर दूर गाड़ी आकर रुकती है। अच्छा, कैसे हालात है हादसे के? हादसा बहुत खतरनाक है। घायल कोई घायल इसके ड्राइवर तो ठीक ठाक है और उसके ड्राइवर घायल। कौन कौन से ट्रक घुसे हैं ये इसमें? ये घोड़ा है, बड़ी गाड़ी है, कंटेनर, एक टाटा 400 का। अच्छा, अगर ये फाउंडेशन नहीं होता तो क्या हालात होते? अगर फाउंडेशन नहीं होता तो गाड़ी चौकी के अंदर घुस जाती। अच्छा, ये बताइए, पहला हादसा ऐसा है, इससे पहले भी कभी हो चुके हैं? इससे पहले काफी हादसे हुए, यहाँ पर तो हादसे होते ही रहते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर ओवर ब्रिज नहीं बन पाया है। लमसम इस चौराहे ने कितने लोगों की जान ले ली होगी? कम से कम 200-300। प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया अभी तक? नहीं। आज के हालात कैसे, जाम वगैरह लगा है? हाँ, जाम लगा है। जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई है तो काफी जाम लग गया। किधर, रोड के बीचों बीच किधर की साइड से है ये वाहन? ये दिल्ली की तरफ से आ रहे थे दोनों वाहन। क्या मांग करना चाहेंगे अपने माध्यम से? यहाँ मैं यही मांग करना चाहूँगा कि यहाँ पे ओवरब्रिज बनाया जाए, जिसकी वजह से हादसों से बचाव हो सके। अच्छा, क्या क्रेन उरेन है, प्रशासन है? हाँ, क्रेन भी आ गई है, प्रशासन भी मौजूद है, सारे लोग लगे हुए हैं। ये हालात का हादसा ये है कि दिल्ली की तरफ से दोनों वाहन आ रहे थे, एक घोड़ा गाड़ी एक टाटा एसी हमारी थी, जिसमें कि आपस में इन दोनों ने बचाव के चक्कर में चौकी से कुछ 2-3 कदम दूरी पे आन कर रोकी है। इसमें चौकी का 24 घंटे पुलिस प्रशासन भी रहता है। खुदा ना खास्ते अगर चौकी पर वो गाड़ी चढ़ जाती तो पुलिस वालों का हाल बुरा हो जाता। कितने लोग घायल हैं? इसमें घायल कोई नहीं है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। जो चौकी वाले कर्मचारी हैं वो भी बेचारे लगे हुए हैं यहाँ पे, वो हटाओ बचाओ करा रहे हैं। जाम तो लग गया था, जाम भी हटवाया उन्होंने, अब गाड़ियाँ हटवा रहे हैं। कितने वाहन ऊपर चढ़े हैं इसके चौकी के ग्राउंड के? वाहन अब से 2005 में मेरी यहाँ पे 0 पॉइंट बाईपास को खोका था। आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, मौतें भी होती रहती हैं। 10-10, 5-5 भी रोड रेसों में ख़त्म हुए हैं, जिसमें कि एक बार रोड रेस पलटी थी तो मैंने बच्चों को भी निकाला था उसमें, जब मेरी यहाँ 0 पॉइंट बाईपास पे दुकान ही। क्या मांग करना चाहेंगे अपने माध्यम? मांग करने का चाहेंगे, यही मांग है हमारी, यहाँ पे ओवर ब्रिज बनाया जाए ताकि इन लोगों को नुकसान ना हो, पब्लिक को नुकसान ना हो, पुलिस प्रशासन को नुकसान ना हो, क्योंकि चौकी बराबर में ही जस्ट इनकी
कोई अधिकारी है मौके पर भी इसे खुलवाने के लिए? अधिकारी भी है यहाँ पे, दरोगा साहब हैं जो चौकी इंचार्ज साहब हैं, और अपने पुलिस स्टाफ भी है यहाँ पे। वो भी बेचारे बेतेरी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, ऑटो बच्चों करा। तो क्या नशे में थे ड्राइवर या कुछ वाहन को बचाने में मैं नहीं बता सकता कि नशे में है या क्या है। बहरहाल यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, हम नशे में कैसे बता देंगे, यहाँ तो आए दिन। अच्छा, ये ओवर ब्रिज की कोई मांग की है आप लोगों ने क्षेत्र के? ओवर ब्रिज की मांग करी है, मगर अभी तक कोई ओवर ब्रिज नहीं बन पाया। NHI को भी खबर दी है ओवर ब्रिज की, मगर NHI वाले भी बोल नहीं देते। कितना भयंकर हादसा है ये काफी भयानक हादसा है। बहराइच से कोतवाली नानपारा इलाके के बुधवा गांव में लगने वाली बाजार में पट्टी दुकानदारों द्वारा युवती से छेड़छाड़ की गई। जब इस बात का विरोध करने पर मौके पर परिजन पहुंचे तो दुकानदारों द्वारा परिजनों से मारपीट भी की गई, जिसमें परिजन पक्ष के तकरीबन 5 लोग घायल बताए गए। पुलिस द्वारा घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। साथ ही प्राप्त तहरीर के आधार पर 9 लोगों के विरुद्ध नामजद FIR भी दर्ज की गई। इसके अलावा पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी सलमान समेत इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भी भेज चुकी है। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात भी कही। जी 21 जुलाई को नानपारा थाने के क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले बुधवा में एक साप्ताहिक बाजार में एक 19 वर्षीय लड़की जो कि हिंदू समुदाय से थी, उसके साथ एक मुस्लिम समुदाय के लड़के द्वारा छेड़छाड़ की गई, जिस पर उसने आपत्ति प्रकट की। और उसके बाद उसी बाज़ार में जो उसके अन्य परिवारजन और गांव के लोग थे, वो सब मिलके जब लड़के के परिवार के पास अपनी आपत्ति इस घटना पर व्यक्त करने के लिए गए तो दोनों पक्षों में मारपीट हुई और लड़की के पक्ष से कुछ लोगों को इसमें चोट आई। तो इस तरह की जो घटना है, सार्वजनिक स्थल पर महिला संबंधी अपराध कारित करना और सामाजिक सौहार्द खराब करने का प्रयास करना, इसका पुलिस द्वारा बहुत गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया गया। तत्काल इसमें विभिन्न टीम्स का गठन कर लगभग 1.5 दिन के अंदर सभी जो 9 नामजद अभियुक्त थे जो अपने घरों से भाग गए थे, जगह जगह दबिश देके उनको गिरफ्तार किया गया है। सभी को जेल भेजा जा रहा है। इसमें माननीय न्यायालय SC/ST बेंच से अनुरोध किया जा रहा है कि इसमें फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से कठोरतम सजा दी जाए। 2 से 3 दिन के अंदर पुलिस इसमें आरोप पत्र प्रेषित कर देगी तथा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे बहुत से लोग जो इकट्ठे थे, उन्होंने इस पे आपत्ति व्यक्त की और लगभग 5 लोग हैं जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आउट करने वाले आरोपियों पर कौशाम्बी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मंझनपुर पुलिस ने गैंग लीडर राजीव नयन मिश्रा और फिर राहुल कुमार मिश्रा सहित 23 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की। पेपर लीक से कमाई गई अवैध संपत्ति का पुलिस ब्यौरा भी जुटा रही है। साथ ही जल्द ही कुर्की सहित अन्य कार्रवाई को भी किया जाएगा। इसी वर्ष 15 फरवरी 2024 को थाना मंझनपुर में एक गैंग का खुलासा किया गया था जो भोले भाले अभ्यर्थियों से भारी धनराशि वसूल करके उनके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट कराता था। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो इसमें कुल 20 लोग और प्रकाश में आए। 3 अभियुक्तों को उस समय हम लोगों ने जेल भेजा था। इसका जो सरगना है वो राजीव नयन मिश्रा है। इसका एक इंटर स्टेट गैंग है और इस गैंग के खिलाफ हम लोगों ने आज गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी है। ये अभी इसके काफ़ी मुलजिम जेल में हैं, उनके विरुद्ध हम लोग गैंगस्टर एक्ट में वारंट बनवाएंगे और जो कुछ 2-1 मुलजिम बाहर हैं उनको अरेस्ट करेंगे और इनकी संपत्ति का भी ब्यौरा जुटाएंगे और इन्होंने जो अपराध से अर्जित संपत्ति रखी है अपने पास उसको हम लोग 14 के अंतर्गत कार्रवाई कर पूर्ण कराएंगे। सर ये कैसे लोग वायरल करते थे पेपर, कैसे लोग आउट कराते थे पेपर? देखिए इनका जो है इसका एक इन लोगों का बड़ा साधारण अंदाज था और बड़ा व्यवस्थित तरीके से करते थे, जिसके बारे में STF ने बहुत अच्छे तरीके से उसको ब्रेक किया है, उसको क्रैक किया है। वो हमारी CD का भी पार्ट है और ये बस ये समझिए कि इनको इसके जो गैंग के मेंबर हैं इनको अलग अलग दायित्व दिया गया रहता था और फिर ये सारे लोग मिल करके एक WhatsApp ग्रुप बनाते थे और उस पर पेपर को वायरल करते थे। तो मतलब पेपर से पहले ये आउट कर देते थे? हाँ ऐसे। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में शिक्षा विभाग की उदासीनता या लापरवाही कहें या उसकी मिलीभगत, जिससे जिले में बिना मान्यता चल रहे विद्यालयों की बाढ़ आ गई। हर कोई छोटी से छोटी जगह और मानक विहीन जगह पर स्कूल को खोल कर बैठ जाता है और अपने इस गोरख धंधे को शुरू कर देता है। हालांकि इस तरीके से खोले गए विद्यालय संचालकों के लिए कमाई का जरिया बन गए हैं। ऐसे विद्यालय आमजन की जेबों पर दिन दहाड़े डकैती जैसे डाल रहे हैं। ऐसे जिलाधिकारी और बेशक शिक्षा अधिकारी से ऐसे मानक विहीन विद्यालयों पर कार्रवाई करने की मांग की गई।
क्या पद बाहर है आपका? सॉरी, क्या हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे प्रिंसिपल के पद पर तैनात हूँ। विद्यालय क्या नाम है? ड्रीम वैली एजुकेशनल अकेडमी। किस क्लास तक चल रहा है? यहाँ पे 1 से 5 तक चल रहा है। अभी आप 8 तक बता रहे हैं। 8 तक बोर्ड लगा रखा है, लेकिन अभी बच्चे 8 तक के नया है, इसलिए नए 8 तक के बच्चे नहीं हैं, सिर्फ 5 तक के ही बच्चे हमारे पास। मान्यता है? मान्यता के लिए हमारा सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, फाइल हमारी डल चुकी है। मानक हैं आपके विद्यालय में? अभी हमने अटैच करा रखा है। कहाँ से? हमारा है इधर अब्दुल नबीपुर की तरफ एक कॉलेज, इंटर कॉलेज। क्या नाम क्या है? नाम क्या है उसका? अनार सिंह इंटर कॉलेज। है? अनार सिंह इंटर कॉलेज। तो एक विद्यालय कितनी जगह चला सकते हैं आप? एक विद्यालय वो तो वही बताएंगे। कौन? कितनी जगह चला? अनार सिंह इंटर कॉलेज। नहीं, प्रधानाचार्य तो आप ही हैं ना? तो अभी हमारी फाइल पड़ी हुई है सर जी। नहीं, अभी आप बता रहे हैं विद्यालय हमारा अटैच में चल रहा है। वहाँ तो से हमने अटैच करा रखा है। इस नहीं तो क्योंकि हमारे पास मान्यता नहीं है, हमने अभी करा रहे हैं, फाइल डली हुई है हमारी। जब तक हमें मान्यता मिलेगी तब तक के लिए हमने अटैच करा रखा है उस विद्यालय से। अच्छा, तो यहाँ ये BRC से कोई आता नहीं है आपके यहाँ? BRC से अभी मेरा पहली ईयर है ना। नहीं, पिछली साल भी तो चल रहा। पिछली साल कोई और था यहाँ पे, ये नहीं था। पिछली साल तो दूसरा विद्यालय था, वो लोग जा चुके थे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़।